तो आज के वीडियो में दो जानकारी शेयर करेंगे। पहली जानकारी जैसा आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, दूसरी है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आज कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे जो कि आपके शरीर की हर कमजोरी को दूर कर देगा, आपके शरीर के आलस को जड़ से खत्म कर देगा। तो चलिए पहले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम विश्वास था, वह हमेशा तनाव में रहता था और उसका जीवन बहुत ही दुखी था। वह हमेशा अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता था और अपने वर्तमान को भी नहीं जी पा रहा था। एक दिन विश्वास ने गौतम बुद्ध से मिलने का निर्णय किया और उनसे पूछा, महात्मा, मैं हमेशा तनाव में रहता हूँ, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। विश्वास ने कहा, जरूर सुनूंगा भगवान। गौतम बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह बहुत ही तनाव में था और उसका दिमाग बहुत ही व्यस्त था। तभी एक पंछी उस पेड़ पर आकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने सोचा कि वह पंछी उसके तनाव को कम कर सकता है, लेकिन पंछी ने कहा, मैं तुम्हारे तनाव को नहीं कम कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता सकता हूँ। जब मैं उड़ता हूँ तो मैं अपने पंखों को खुला रखता हूँ और हवा में बहता हूँ, लेकिन जब मैं थक जाता हूँ तो मैं अपने पंखों को बंद कर देता हूँ और आराम करता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, विश्वास, तुम्हें भी उस पंछी की तरह बनना होगा। तुम्हें भी उस पंछी की तरह बनना होगा। तुम्हें अपने तनाव को कम करने के लिए अपने दिमाग को शांत करना होगा। तुम्हें अपने वर्तमान में जीना होगा और अपने भविष्य के बारे में चिंतित होना नहीं है, नहीं होना होगा। विश्वास ने कहा, महात्मा, मैं आपकी बातों को समझ गया। मैं अपने तनाव को कम करने के लिए अपने दिमाग को शांत करूंगा और अपने वर्तमान में जीऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, विश्वास, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें उसे खुद चलाना होगा। इस तरह विश्वास ने अपने जीवन में बदलाव किया और अपने तनाव को कम करने लगा। वह अपने वर्तमान में जीने लगा और अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं हुआ। उसके बाद उसका जीवन बदलना शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में एक सुखी और सफल इंसान बन गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें 7 बातें सीखनी चाहिए। पहली बात, तनाव से मुक्ति के लिए अपने दिमाग को हमेशा शांत करना होगा। दूसरी बात, हमें वर्तमान में जीना होगा। तीसरी बात, भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना होगा। चौथी बात, अपने जीवन को खुद चलाना होगा। पांचवी बात, तनाव को कम करने के लिए आराम करना होगा। छठी बात, अपने दिमाग को व्यस्त रखने से तनाव बढ़ता है। अपने दिमाग को व्यस्त रखने से तनाव बढ़ता है, इसे अपने दिमाग को व्यस्त रखना होगा, यानी आराम भी करना होगा। सातवीं बात, शांति और आराम से तनाव कम होता है। तो दोस्तों, इस छोटे से उपदेश से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि दोस्तों एक कहानी यह उपदेश हर घर तक पहुँचे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। इसी तरह से भगवान महात्मा बुद्ध के और उपदेश सुनने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आपके शरीर में चाहे वो बीमारी के कारण कमजोरी आई हो,
चाहे वो पोषक तत्वों के कारण कमजोरी आई हो। जो आज हम 4 तरीका आपको बताएंगे, इन चारों तरीकों को अपना करके आप अपने हर एक शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं और आपके शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की कमी के कारण कमजोरी आई है तो उसकी भी पूर्ति कर देगा। क्योंकि इन 4 तरीकों में जो चीज़ें प्रयोग में की जाएगी, वो सारी चीज़ें प्योर नेचुरल हैं और इन सारी चीज़ों में सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स और कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं, आपके शरीर की हर कमजोरी को दूर करते हैं। दोस्तों चलिए एक-एक करके उन 4 तरीकों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको लेना होगा 20 ग्राम चना, चना देसी चना, 15 से 20 ग्राम मूँग, 1 चम्मच अलसी का बीज, 7 से 8 बादाम और 2 चम्मच जौ। ये सारी चीज़ें लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर पे वापस आएँगे तो सबसे पहले इन चीज़ों को बैठ के चबा-चबा के खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है, इन सारी चीज़ों को खाने से पहले और खाने के 2-3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको अच्छी सी खूब भूख ना लग जाए। जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, इसे खाने से दोस्तों आपके शरीर की हर एक प्रकार की कमजोरी दूर होगी। बस इतना ध्यान देना है, बादाम खरीदते समय बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप बादाम हमेशा चख करके लीजिएगा, मीठी बादाम। तो कुछ दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, कुछ दिन तक इसे दोस्तों अंकुरित करके उपयोग कर सकते हैं, कुछ दिन तक आप सेब ले सकते हैं। एक ही चीज़ पे हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। ये हो गया। और दोस्तों दिन भर में आप अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए, शरीर के अंदर के आर्गन को साफ करने के लिए आप दिन भर में 2 से 3 आंवला खा सकते हैं। आंवले को चबा-चबा के ऐसे खा लीजिए अगर आंवले का मौसम है तो। अगर आंवले का मौसम नहीं है तो दोस्तों आप नींबू ले सकते हैं। हमें दिन भर में 1 नींबू लेना चाहिए। नींबू लेने का तरीका क्या है दोस्तों, आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है, उसी में आधा नींबू निचोड़ना है और इसे पी जाना है। दिन भर में हमें 1 नींबू, तो इसी तरह से 2 गिलास पानी, 1 नींबू का उपयोग आप लेंगे तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि नींबू में विटामिन सी होता है, आपके अंदर के जितने भी आर्गन हैं उन्हें क्लीन करेगा। तो दिन भर में इसे आपको रोज़ लेना है। अब दोपहर में दोस्तों आपको सलाद चाहिए। सलाद सबको खाना चाहिए, सलाद सबको खाना चाहिए, लेकिन सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम के बारे में जान लीजिए। दोस्तों सलाद का प्रयोग जब भी करना उसे खाने के साथ मत करना। 99% लोग सलाद सलाद को खाने के साथ खाते हैं, जबकि ये गलत है। सलाद दोस्तों ठंडा होता है, एक कच्ची चीज़ होती है, खाने के साथ नहीं लेना चाहिए। इससे बहुत सारे इसके पीछे के रीज़न है। सलाद जब भी खाना इसे अकेले खाना, सलाद जब भी खाना दिन में खाना, रात में कभी मत खाना। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, उसे हमें सलाद जो है एक सुपर फूड है, इसलिए इसे दिन में ही खाना चाहिए। सलाद खाने से पहले और सलाद खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक हमें पानी नहीं पीना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। और सलाद में उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो चीज़ें जिस मौसम में पाई जाती हैं, जो सब्जियां जिस मौसम में पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का हमें सलाद में प्रयोग करना चाहिए। स्टोर की गई सब्जियों का सलाद हमें नहीं खाना चाहिए। ये हो गया सलाद खाने के लिए। एक दिन में हमें कितना सलाद लेना चाहिए, जितना आपका वेट है, वेट का 5% आप सलाद खा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वेट 60 किलो है तो उसका 5% आप 300 ग्राम सलाद ले लीजिए। आपको और एक्स्ट्रा कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो गई, आपकी भूख शांत हो गई। बस ये सलाद खाने के नियम है। तो हमें सलाद ज़रूर खाना चाहिए दोस्तों, जिस समय में जो पाई जाती है। और चौथा जो तरीका आपको अपनाना है दोस्तों, शाम को 5 से 6 बजे, शाम को 5 से 6 बजे जब खूब अच्छी सी आपको भूख लग जाए, अच्छी सी भूख लगे दोस्तों, अगर गन्ने का समय है, गन्ने का समय है तो गन्ने का रस लीजिए। गन्ने का समय नहीं है, जो अगर उसका समय है
फलों का समय है तो आप अनार का जूस लीजिए, मौसम्मी का जूस लीजिए। तो अगर आप इनमें से कोई भी जूस लीजिए, चाहे गन्ने का चाहे फल का, 1 गिलास जूस चाहिए और उसी 1 गिलास जूस में आपको चूना मिलाना है। कौन-सा चूना दोस्तों? यही जो पान में खाया जाता है। पान में खाया जाने वाला चूना कितना लेना है? 1 ग्राम। अब आप 1 ग्राम कैसे वज़न करेंगे? तो इसके लिए दोस्तों आप 1 गेहूँ के बराबर चूना ले लीजिए, उसी में मिला करके उस जूस को आप रोज़ पीजिए। बस ध्यान देना है, जूस पीने के डेढ़ 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। ये 4 तरीके अपना करके आप अपने शरीर की हर कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान देना, चूना का प्रयोग उन्हें नहीं करना है जिसको कभी भविष्य में पथरी की शिकायत हुई थी या पथरी की शिकायत है। उन्हें चूने का प्रयोग नहीं करना चाहिए और बाकी लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों तरीके अपना करके आप अपने शरीर को निरोगी बना सकते हैं। मित्रों, जो भी जानकारी हमने आपसे शेयर किया है, इसे सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। जब आप संतुष्ट होना तभी आप इस फार्मूले को आजमाना। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं हमारे जानकारी से तो दोस्तों इसे मत प्रयोग करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।